जेन ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। तो हमें इसे बंद करने के लिए उस ताकत से लड़ना होगा। परछाई हल्के से मुस्कुराई। तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूं? भयावह दृश्य। अचानक दरवाजे के अंदर से और भी परछाइयां बाहर आने लगीं। कुछ के आकार मनुष्यों जैसे थे, मगर उनकी आंखें जल रही थीं। ये क्या चीजें हैं? रोहन वर्मा घबरा कर पीछे हटा। सारा ने धीरे से कहा, यह कोई वैज्ञानिक घटना नहीं, ये किसी और दुनिया की आत्माएं हैं। लायरा तेजी से टाइप करने लगी। अगर हम एनर्जी वेव को उल्टा घुमा सकें तो शायद इसे बंद किया जा सकता है। डॉक्टर एड्रियन वेगा ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। समय की जंग। जेन ने अपने हथियार उठाए और परछाइयों की ओर बढ़ा। अगर हमें इसे बंद करना है तो हमें लड़ना होगा। आर्यन ने उसे रोका। नहीं, ये कोई आम दुश्मन नहीं है। इन्हें हराने के लिए हमें इनके अस्तित्व को ही मिटाना होगा। लायरा ने कोड्स रन किए। बस कुछ सेकंड और फिर अचानक एक तेज गूंज हुई। दरवाजा तेजी से हिलने लगा। परछाइयां पीछे हटने लगीं। बस कुछ और पल। डॉक्टर एड्रियन वेगा बुदबुदाए। लेकिन तभी नहीं, एक तेज झटका हुआ और कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी लैब हिलने लगी। मशीन के चारों ओर से तेज रोशनी फूटने लगी। डॉक्टर एड्रियन वेगा और उनकी टीम के सदस्य खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। हमने दरवाजा खोला, अब हमें इसका सामना करना होगा, डॉक्टर वेगा ने चिल्लाते हुए कहा। लायरा स्क्रीन पर तेजी से कोड्स चेंज कर रही थी। मैंने वेव पैटर्न उल्टा किया, लेकिन यह अभी भी नहीं रुक रहा। मशीन की चकाचौंध से अचानक एक और दरवाजा खुला और एक बड़ी खतरनाक परछाई बाहर आई। यह परछाई कुछ अलग थी। यह पूरी तरह से मानव रूप में थी, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा विकृत था। वह गुस्से में चिल्लाई, तुमने मेरे साम्राज्य को खोला है, अब तुम इसके परिणामों का सामना करोगे। यह क्या है? जेन ने आगाह किया और अपने हथियार निकाल लिए। ये वह ताकतें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। सारा ने कहा, यह दुनिया हमारी नहीं है। परछाई ने अपनी आवाज में गहराई और भय की झंकार भरी। मैं उसी समय की देन हूं जिसे तुमने अब रिहा किया है। संघर्ष और नया खतरा। जेन और रोहन ने जल्दी से अपनी तैयारियां की। हमारी साइड में हर एक तकनीकी संसाधन है, हम इसे बंद कर सकते हैं, रोहन ने कहा। लेकिन तभी परछाई ने अपनी जादुई शक्तियां दिखाई। उसने हवा में एक अजीब सी गूंज छोड़ी और उसके बाद लैब के अंदर सभी मशीनें बंद होने लगीं। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, जादू का काम है, सारा ने जोर से कहा। हमने जिसे खोला है वह दोनों का मिश्रण है, विज्ञान और जादू। आर्यन ने देखा कि कुछ और परछाइयां अब और फैल रही थीं। यह तो सिर्फ शुरुआत है, हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। समय की शक्ति। डॉक्टर वेगा ने तुरंत फैसला लिया। हमें समय को नियंत्रित करने का तरीका ढूंढना होगा। उन्होंने मशीन के कंट्रोल पैनल को देखा और उसकी सारी सेटिंग्स चेक की। अगर हम समय को वापस भेज सकते हैं तो हम इसे बंद कर सकते हैं, लायरा ने कहा। समय के वेव पैटर्न को उल्टा घुमा दिया है, लेकिन इस बार यह बिना किसी विघ्न के वापस भेजना होगा। मशीन के अंदर से फिर से एक गहरी गूंज सुनाई दी। तुम अब नहीं बच सकते। युद्ध सिर्फ मशीन का नहीं था, यह समय और वास्तविकता के बीच था। अंतिम संघर्ष। परछाई ने एक आखिरी बार अपनी ताकत लगाई और लैब में बिजली के तड़कते धमाके होने लगे। लेकिन तभी डॉक्टर वेगा ने मशीन की आखिरी सेटिंग की। यह होगा। और जैसे ही उसने बटन दबाया, मशीन के अंदर की सारी शक्ति पलटने लगी। हमने इसे कर दिखाया। लायरा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मशीन से बाहर की परछाई खामोश हो गईं। वह अदृश्य हो गई। लेकिन उसके बाद लैब में एक भयानक सन्नाटा था। सारा ने सिर झुका लिया। यह नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था। दरवाजा बंद नहीं हुआ, बल्कि हमने इसके एक हिस्से को फिर से खोला है। क्या यह खत्म हो गया? लायरा ने फिर से स्क्रीन पर नजर डाली। समय तो ठीक किया, लेकिन हम नहीं जानते कि वह कौन था और वह कहां गया। हमने जो किया है उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, आर्यन ने कहा। डॉक्टर वेगा ने गहरी सांस ली।
यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक और शुरुआत है, जारी रहेगा।